Hello, good morning student. I am Professor Narendra Pandit and today we are looking your English poem that is O Captain, My Captain, which is written by American great American poet Walt Whitman. Student, O Captain, My Captain एक जो पोएम है वॉल्ट विटमैन ने कंपोज की है। वॉल्ट विटमैन जिनका जन्म 1819 में और मृत्यु 92 में हुई थी। He was one of the most influential poet in American literature. Whitman had only a few years of formal education before working as a office boy for several lawyers. देखो इन्होंने जो उनके पहले जो few years है वो फॉर्मल ऑफिस बॉय, बहुत सारे लॉयर के यहाँ पे ऑफिस बॉय एज अ उन्होंने वर्क किया है। He later worked as a typewriter, the newspapers and journals. Whitman was determined to become a writer, and the most famous work, Leaves of Grass. देखो इनका सबसे फेमस जो वर्क है Leaves of Grass, a collection of poem, was first published in 1855. He continued to expand the receive his collection until his death. Leaves of Grass remain a milestone in the American literary canon. देखो Leaves of Grass ये milestone बन चुका है literary canon में American and has been read and appreciated by generation of readers and critics. देखो इसको बहुत सारा सराहा गया, ये वर्क को बहुत लोगों ने सराहा किया है उनके लीव्स ऑफ ग्रास में। ग्रास जो उनका पोएटिक कलेक्शन है। विटमैन इज कंसिडर्ड एज both of the form and content of his poetry. Okay, O Captain, My Captain was written by Whitman in 1865. 1865 में इन्होंने ये पोएम लिखी है ओ कैप्टन माय कैप्टन, एंड included in Leaves of Grass when he published its fourth edition in 1867. और इसको 1867 में उनके Leaves of Grass के फोर्थ एडिशन में इंक्लूड किया गया है। द पोएम इज एन इलीजी, ये इलीजी है पोएम, रिटन टू माउन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। और ये जो पोएम है अब्राहम लिंकन के डेथ पे लिखी गई है। संवेदना भावना जिसे हम कहते हैं, किसी की डेथ होने पे उसके प्रति क्या आदरांजलि श्रद्धांजलि, जो कुछ भी दुख है मन का, वो जो एक्सप्रेशन होता है वो अब्राहम लिंकन के डेथ पे जो कुछ भी मौन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये लिखी है पोएम। द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अब्राहम लिंकन हम सबको पता है कि वो 16वें क्या थे, प्रेसिडेंट थे किसके, यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के, यूएसए के। हु वाज assassinated in April 1865. The American Civil War 1861 to 65 was fought between the northern and the southern states of America. साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण और उत्तर अमेरिका के बीच में जो कुछ भी शीत युद्ध जिसे हम कहेंगे सिविल वॉर हुआ था। So between America over the issue of slavery in the United States. जो दास पद्धति स्लेवरी, जो ब्लैक पीपल को स्लेव एज अ स्लेव व्हाइट पीपल क्या करते थे, उनको गुलाम बनाकर बंदी बनाकर उनको अपने घर में काम करने के लिए, या फिर उसको बहुत सारे अत्याचार, वो स्लेवरी सिस्टम जो थी अमेरिका में उसके ऊपर ये युद्ध हुआ था। सो both Whitman and the Lincoln were opposed to the constitutional of slavery. Lincoln was killed 2 months after the war ended. देखो जैसे ही वार खत्म हुआ उसके बाद लिंकन को मार दिया गया 2 महीने बाद। इसी मुद्दे पर लिंकन was killed The poem
mourns the death of Lincoln and praises his efforts that finally unfilled a फ्रैक्चर्ड नेशंस। देखो तो लिंकन का जो कुछ भी उन्होंने उनके जो कुछ भी एफर्ट्स है इस वॉर में वो बताने की कोशिश की है यहाँ पे पोएट ने। इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट द आयरनी दैट द नेशन लॉस्ट इट्स लीडर जस्ट व्हेन इट हैड कम थ्रू अ turbulent period that underlined the fact that the nation wants its stability to its father Lincoln। देखो इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद, इतना सारा अमेरिका का इतना सारा जो कुछ भी उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व करने के बाद और उसका लीडर ही चला जाता है, नेशन उस स्टेबल होने के कगार पे है और वहाँ से लीडर चला जाता है। ये बहुत बड़ा दुख उस राष्ट्र के लिए होता है। यही बताने के लिए ये पोएम इन्होंने कंपोज की है। देखो जैसे जहाज का कैप्टन वो उसका सब कुछ होता है। जहाज अगर पानी में डूब रहा है तो उसको बचाने वाला कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ही होता है। उसको किनारे नाव को जहाज को किनारे पे लाने का काम ही कैप्टन ही करता है। उसी तरह नेशन को अच्छे दिन लाने के लिए या फिर नेशन को अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव बनाने के लिए भी उसका प्रेसिडेंट जो भी कोई भी है या फिर प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है, उसका जो लीडर है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस नेशन के डेवलपमेंट के लिए या फिर उस नेशन के बर्बादी के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। यहाँ पे अब्राहम लिंकन he was the president of the America USA at the time of that civil war। देखो और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अमेरिकन कंट्री को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया था, उस वॉर में से निकाला था और उसके 2 महीने के बाद ही जैसे ही युद्ध खत्म होता है उसके 2 महीने के बाद ही उनको मार दिया जाता है। तो उनका जो कुछ भी एफर्ट्स है ये बताने की कोशिश की है। देखो कैप्टन, माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप्स इज डन। देखो कैप्टन ओ माय कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। जिस तरह से हम किसी ट्रिप पे जाते हैं और लीडर हमको क्या करता है, हमें लीड करता है, आपने हमको लीड किया है, फेयरफुल ट्रिप हमारी डन हुई है। बहुत सारी ऐसी भयानक यात्रा पे हम थे और वो क्या हुए हैं, अभी खत्म हुई है। द शिप इज वेदर्ड एवरी रॉक। देखो the prize we sought is won, the part of near the bells I hear, the people all exulting, while fellow eyes the steady keel, the vessels grim and daring। देखो तो क्या हुआ है, ये सब कुछ अच्छा हो चुका है। अभी शिप क्या हुई है, अच्छे जगह पे वो उसको क्या करेंगे हम पहुंच चुकी है और पीपल भी क्या कर रहे हैं, सब खुशी में है, सब झूम रहे हैं और उसकी क्या कर रहे हैं, रैक एक्सल्ट मीन्स एक्सप्रेस अ ग्रेट जॉय एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट वो हार्ट मगर उसी में ही ये खबर आती है कि आपको मार दिया गया है और कैप्टन की डेथ हो चुकी है। ये बहुत ही ब्रोकन हार्ट वाली न्यूज़ यहाँ पे निकल आती है। ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। देखो यहाँ पे खून के आंसू गिर रहे सबके। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज। देखो जहाँ पे मेरा कैप्टन गिरा है वहाँ पे क्या है, जहाँ पे उसके खून के बूंद गिरे हैं। देखो फेल एंड कोल्ड एंड डेड। देखो सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे, जीत की खुशी मना रहे और उसमें ही क्या आपकी डेथ हुई है। देखो वो कैप्टन, माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। कैप्टन उठो अब उठो वहां से और देखो किस तरह से लोग खुशियां मना रहे हैं और आप यहाँ पे कोल्ड हो चुके हो, डेड हो चुके हो। देखो राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बंगल ट्रेल्स। देखो उठिए, आपके लिए ये फ्लैग भी क्या हो रहा है, झंडा भी लहरा रहा है आपके लिए, आपको सलाम कर रहा है झंडा भी। आपका जो कार्य है, आपका जो कुछ भी डिवोशन है बहुत ही
महत्वपूर्ण है। फॉर यू बुकेट्स एंड रिबन्स वॉन्ट फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग फॉर यू दे कॉल दे सेइंग मास देयर ईगर फैक्ट्स टर्निंग हियर कैप्टन डियर फादर। देखो यहाँ पे कैप्टन कहा है, फादर कहा है, देखो यानी उनको नेशन का फादर कहा है। दिस आर्म्स बेनीथ योर हेड। देखो ये जो हमारे आर्म्स है आपके हेड के नीचे है, देखो। और हम खुशियां मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, और उतने में ही आपका सर हमारे डेड हुआ सर हमारे कंधों पे आ चुका है। देखो इट इज सम ड्रीम दैट्स ऑन द डेस्क। देखो ये ख्वाब लग रहा है हमको विश्वास नहीं कि आप हम में से चले गए हो। यू हैवन फॉलन कोल्ड एंड डेड। आप मर नहीं सकते, ऐसे मर नहीं सकते, ऐसे जा नहीं सकते हमको छोड़कर। माई कैप्टन डजंट नॉट आंसर। देखो मेरा कैप्टन क्या नहीं कर रहे, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे वो हमसे, वो डेड हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सदमा है, हम आपके बगैर जी नहीं सकते। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टील। देखो उनके जो कुछ भी लिप्स है वो किस तरह से वो पीले पड़ चुके हैं, या फिर वो बात नहीं कर रहे हैं। देखो माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म्स। हमारी जो दिल की धड़कन है या फिर हमारी जो कुछ भी स्पर्श है, हमारा टच आप फील नहीं कर रहे हो। ही हैज नो पल्स और विल। देखो आपके पल्स भी नहीं चल रही है। सो द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। देखो जहाज क्या एंकर्ड हुआ है, यानी सेफ जगह पे वो आ चुका है। इट्स वोया क्लोज एंड डन। और जहाज का सफर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी युद्ध खत्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं वो युद्ध, और आप हमको छोड़ के चले गए हो। ये हमारे लिए बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही दर्द भरी बात है। फ्रॉम हर फियरफुल ट्रिप्स द विक्टर शिप comes in with objects won। देखो सब कुछ हम जीत चुके। exalt o shores and ring o bells, but I with mournful tread walk the deck, oh my captain lies fallen cold and dead। देखो मेरे कैप्टन क्या हुए हैं, डेड हो चुके हैं, और वो उठ नहीं रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरी बात है, क्योंकि हमारा कैप्टन हमको सुरक्षित जगह पे लाकर वो खुद इस दुनिया को छोड़ चुका है, हमारा साथ छोड़ चुका है। ये बहुत हमारे लिए दर्दनाक चीज है। इस तरह से यहाँ पे वो अपनी संवेदना जता रहे, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं इस पोएम द्वारा। थैंक यू वेरी मच।